स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। ये जो ई रिक्शा को लेके जो अभी अभियान चल रहा है जोन बंटवारे को लेके, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, गोरखपुर की जहां तक बात आप कर रहे हैं, गोरखपुर जनपद में जो अभी नया शासनादेश लाने की कोशिश हो रही है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, तो अभी संज्ञान में आया है कि गोरखपुर जिले को जो ई रिक्शा चालक हैं उन चालकों के लिए 5 जोन में बांटने की तैयारी ई रिक्शा वालों को लिए किया जा रहा है। अब ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अभी गोरखपुर में सड़क सही नहीं हो पाई, जो सड़क निर्माण चल रहा है अभी अगल बगल में जो नाले हैं वो भी सुदृढ़ नहीं हो पाए, धूल अलग उड़ रहा है, समस्याएं अलग हैं, ट्रैफिक व्यवस्था अलग है। उससे निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को बेहतर से बेहतर कुछ सोचना चाहिए, लेकिन अपनी कमियों को छुपाने के लिए गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह का योजना बनाई है कि गोरखपुर जिले को ई रिक्शा जो चालक हैं उनको 5 जोन में बांटने का ये शुरू कर दिया है, ऐसा कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया। मेरा सवाल है आपसे, आपके माध्यम से, कि ये जो ई रिक्शा वाले हैं बेचारे एक तो निहायतन गरीब हैं, किसी तरह से रोजी रोटी चलाने के लिए उसकी रोजगारी योजना बनाई, उसका समाधान गट्ठर लेकर आएगा और फिर वहां बस से उतरेगा, फिर रिक्शा पकड़ेगा, रिक्शा पकड़ करके जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आप जोन बना रखे हैं, बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां क्या जोन पे उतार देंगे? या आप कोई जो 5 जोन बना रहे हैं, क्या इन ई रिक्शा वालों के लिए कोई अलग से आप सेंटर बनाएंगे जहां पर वो रुकेंगे? या सपोज करिए कि कोई मरीज है, कोई बेटा अपने पिता माँ कोई अपने घर के पीड़ित मरीज को लेकर आ रहा है, किसी हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में जाकर उसको इलाज कराना है, वही ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहेगी और कहेगी तुम इधर से उधर नहीं जा सकते। तो जनहित के खिलाफ इनका जो ला रहे हैं सीओ या एसएसपी जो भी हों ट्रैफिक पुलिस वाले, उनसे मेरा आपके माध्यम से अपील है कि आप इस तरह का ऐसा कोई काम करें जो गोरखपुर वासियों के लिए ठीक हो, जनहित में हो। ये जो आप कर रहे हैं, अभी तुम्हें जानकारी मिली है कि गोरखपुर जिले में किसी ने हमसे, मैंने कहीं जवाब से वार्ता हुई तो मैंने कहीं से पूछा कि ऑटो ई रिक्शा कितने हैं, तो कहीं हो सकता है पुख्ती जानकारी ना हो, पूरा क्लियर ना हो, लेकिन लगभग 16,000 के आसपास ई रिक्शा है गोरखपुर जिले में। आप 5 जोन में बांटेंगे, कितनी संख्या आएगी? खोराबार से आएंगे तो आप मोदीपुर रोक देंगे, कंपियरगंज से या मेडिकल कॉलेज से आगे से आएंगे तो आप असुरन चौक पर रोक देंगे, धर्मशाला पर रोक देंगे, इधर बांसगांव कौड़ीराम चिल्लू पार बांसगांव से कोई आएगा तो आप इधर बेतिहाता रोक देंगे, या पहले रुस्तम। रिक्शा यूनियन के जो नेता हैं, जो ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, मालिक हैं, मैं और मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते ई रिक्शा चालक बंधुओं के साथ मेरी पार्टी और मैं हूं। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी उनकी मदद करने के लिए तैयार है। और हर हाल में आप जानते हैं कि वो पीडीए के लोग हैं, वो पीडीए के लोग बड़े पैमाने पर जो रोजी रोजगार के लिए ई रिक्शा लेकर के धूप में बेचारे दौड़ रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आज उनकी जरूरत है, उनके बच्चे एडमिशन शुरू हो गया है, उनके बच्चे कैसे नाम लिखा जाएगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है, साजिश है कि इस तरह से इतना परेशान कर दो कि इनके बच्चे पढ़ लिख करके कुछ लायक न बन सके। इनके पिताजी तो ड्राइवरी करते ही और लोग परेशान रहे हैं। अभी बुरा हाल होने वाला अगर ये योजना लागू हो जाएगी। इस नाते आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं और मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ई रिक्शा की जो मांग है कि उसको जोन में न बांटा जाए, जहां से जिस तरह से चल रहा है उसको चलाया जाए। हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे आप लाइन सेट करिए,
कि एक आप ट्रैफिक पुलिस जो हमारे सीओ हैं और सीओ से जो ऊपर हैं, उनका जो भी ड्राइवर हैं उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षित क्यों नहीं करते? उनको प्रशिक्षित करें, उनको सेंटर गोरखपुर जिले में जगह जगह सेंटर बनाएं, उनको प्रशिक्षित करें कि आप बाएं साइड से चलें, आगे जो बगल वाली जो गाड़ियां उनको जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इस तरह से कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो जोन बना रहे हैं 5 जोन, उसके लिए जब जनता नहीं, ड्राइवर नहीं चाह रहे हैं तो आपकी जबरदस्ती लागू करने से नहीं होना चाहिए। हम और मैं और मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी ई रिक्शा मालिकों के साथ, ड्राइवरों के साथ पूरी तरह से जब भी हमारी मदद मांगेंगे, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मैं ब्रजेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। चालकों के अनुसार चलान के नाम पर प्रशासन कहीं न कहीं इस प्रकार से 8,000 10,000 तक का चलान भी करवा रही है, गाड़ियां सीज भी हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये तो आपने कहा कि चलान तो ये देखिए ना, चलान कैसे करेंगे? जैसे करेंगे ये कि उधर से जब भी कोई रिक्शा, मान लीजिए ई रिक्शा वाला अगर नौसर से चलता है या सुबह बाजार से चलता है, अपना जो जोन ही निर्धारित करेंगे, वो जैसे ही सीमा पार करेगा तो तुरंत क्या करेंगे? उसको चलान काटेंगे। चलान इनका हल्का नहीं होगा, ये चलान इतना ज्यादा करेंगे कि वो रोटी के लिए ई रिक्शा वाला परेशान हो जाएगा और अंत में थक हार करके वो अपना ई रिक्शा बेचने के लिए कुछ मजबूर होना पड़ेगा। इस नाते ई रिक्शा चालकों के लिए, खास करके पीडीए जो गरीब लोग हैं, उनको परेशान करने की सरकार तो कुछ दे नहीं पा रही है। बिजली इतनी महंगी है बिजली कि अभी बिजली बढ़ा दी गई, महंगाई इतनी महंगी है, हर चीज आप महंगा करते जा रहे हो, जनहित के खिलाफ करते जा रहे हो और एक नया कुछ करने का धरना तो है ही नहीं। संचालकों द्वारा कई बार होती है कि क्या मदद मिलने वाली है उनको वर्तमान सरकार से या पूर्व सरकार से? आप लोग सपा सरकार से क्या मदद मिल पाएगी लोगों को? आज तो सरकार समाजवादी पार्टी के है नहीं, लेकिन आपके माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं कि जब 2027 में, और उनको पता भी है कि जो ई रिक्शा वाले हैं ये बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोट करने वाले हैं, पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले हैं। 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तब इनके दिमाग में आया कि क्यों उनको परेशान किया जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ करते कि योजनाएं तो समाजवादी पार्टी के पास है, बहुत सारी योजनाएं हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योजनाओं का अंबार अपने शासन काल में, अपने सरकार में नौजवानों के लिए लैपटॉप दिया, बुजुर्गों महिलाओं के लिए विधवा पेंशन, समाजवादी विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन, अलग अलग देश में, प्रदेश में अमन चैन खुशहाली हो। कोई घटना दुर्घटना होने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर विदेशी जो टेक्निक है उसको लाकर उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। उसका लाभ लोगों ने खूब लिया। अब अलग विषय है कि वो 100 का नंबर बदल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 112 कर दिया। महिलाओं के लिए 108 नंबर, 102 नंबर, ये इतनी शानदार योजनाएं हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। जब हमारी सरकार आएगी 2027 में, तो हम, जो आपने सवाल पूछा है कि इन ऑटो ड्राइवर कहिए या ई रिक्शा वाले कहिए, इनके लिए क्या करना चाहेंगे, तो जब मेरी सरकार आएगी तो आपकी बात मुझे याद रहेगा। आज मैं रख ले रहा हूं अपने दिमाग पर, आने वाले समय में इन ई रिक्शा वालों की, इनकी तादाद बहुत है, पूरे देश में है। तो कुछ 400-500 कमाने वाला प्रतिदिन का एक व्यक्ति ई रिक्शा चालक, जिसके ऊपर एक पूरा परिवार निर्भर रहता है, वहीं शाम में अगर वो कहीं भयभीत होकर किसी प्रकार से अगर वो अपना साधन निकालता भी है आय का स्रोत लेकर अपना ई रिक्शा, और उसके ऊपर 8 या 7 हज़ार का चालान दे दिया जाता है, इसमें अपने घर परिवार का पोषण किस प्रकार कर पाएगा? क्या नहीं, इसमें एक चीज छूट गया आपका। एक दूसरों के सामने डबल चुनौती है। एक चुनौती है कि जो ई रिक्शा लिया उन्होंने लोन पर लिया है, उनको लोन भी भरना है बैंक का, और ऊपर से बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, माँ बाप की जिम्मेवारी है। तो इन सारी जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए इनको परेशान करने की नीयत से ही, चूंकि इनकी संख्या जब आप बता रहे हैं कि 16,000 ई रिक्शा वाले हैं,
तो 16,000 पर एक परिवार पे अगर आप 5 ही माने, 5 से 7 आदमी माने कि ये लोग अपना जीवन यापन इनके कमाई से होता है, तो ये कहां से जीवन यापन कर पाएंगे, करा पाएंगे। ऊपर से अगर कि ये लोग अपना जीवन यापन इनके कमाई से होता है, तो ये कहां से जीवन यापन कर पाएंगे, करा पाएंगे। ऊपर से अगर सरकार द्वारा जो ट्रैफिक पुलिस है अगर 5,000 7,000 चालान कर देती है, तब तो जिंदे जी मर जाएंगे। वो करेंगे क्या? तो आत्महत्या करने के लिए उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इस नाते आपके माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ला रहे हैं 5 जोन में बांटने की, इस पर एसएसपी महोदय गंभीर आदमी है, उस पर विचार करें। और इसको अगर ऐसा कानून ला रहे हैं तो मेरी नज़र में जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी नज़र में जब ठीक नहीं है, तो उस पर पुनः विचार करते हुए, इसे निरस्त करते हुए कुछ और ठोस, कुछ ऐसे ई रिक्शा वालों के लिए कुछ बेहतर राशन ढूंढना चाहिए। ये मेरी आपके माध्यम से अपील है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।